नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 7 सितंबर 2025 को लगने वाले चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी दूंगी। चंद्र ग्रहण का समय क्या है, सूतक का समय क्या है, कहाँ कहाँ ग्रहण दिखाई देगा, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में दिखाई देगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे अशुभ काल माना जाता है और सूतक काल भी मान्य होगा। ज्योतिषीय दृष्टि से इसका असर 12 राशियों और 27 नक्षत्रों पर पड़ेगा, जिससे कुछ लोगों को लाभ होगा और कुछ को सावधानी बरतनी होगी। 7 सितंबर को साल के आखिरी और दूसरे चंद्र ग्रहण के कारण आसमान में ब्लड मून का अदृश्य नज़ारा देखने को मिलेगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। इस दुर्लभ घटना के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेगा, जिससे चंद्रमा धीरे धीरे लाल और नारंगी रंग में चमकेगा। ये ग्रहण कुल 82 मिनट का होगा। ये ग्रहण भारत सहित कई देशों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस स्थिति में ग्रहण का असर धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से और भी खास माना जा रहा है। ग्रहण का समय 7 सितंबर रविवार को लगने वाले ग्रहण का समय इस प्रकार है। ग्रहण का आरंभ 9:57 पर होगा रात को, और रात के 11:01 पर ग्रहण का मध्यकाल होगा, और रात के 1:26 पर ग्रहण समाप्त होगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 29 मिनट होगी। कब लगता है चंद्र ग्रहण? ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। इससे धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। कहाँ कहाँ दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? चंद्र ग्रहण भारत, पाकिस्तान सहित पूरे दक्षिण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक कब लगता है? चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने के ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 7 सितंबर 2025 के चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12:09 पर शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का इन राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव। चंद्र ग्रहण मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। इन राशि के जातकों को धन लाभ, करियर, कारोबार में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही वैवाहिक सुख और निवेश में मनचाहा लाभ संभव है। इसके अलावा अटके काम पूरे और भाग्योदय के भी योग बन रहे हैं। चंद्र ग्रहण पर ये राशियां रहें सावधान: मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान कोई भी यात्रा ना करें। किसी नए कार्य को शुरू करने का विचार है तो फिलहाल के लिए स्थगित कर दें। व्यापार में चुनौतियां आ सकती हैं। काम को पूरा करने में दिक्कतें आएंगी। किसी से भी कोई जानकारी साझा ना करें। चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण में तुलसी अशुद्धता और नकारात्मकता से बचाने वाली मानी जाती है। दूध, जल या भगवान को अर्पित भोग में तुलसी डाल देने से वे ग्रहण के प्रभाव से शुद्ध बने रहते हैं। इसलिए ग्रहण से पहले तुलसी का प्रयोग आवश्यक और शुभ माना जाता है। गर्भवती महिलाएं इन बातों का ध्यान रखें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए। तेजदार चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए। बुजुर्गों और बच्चों को भी इस दौरान कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण में कुशा का महत्व। धार्मिक शास्त्रों में कुशा को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार ये माता सीता के केशों से उत्पन्न हुई थी, जबकि दूसरी मान्यता में कहा गया है कि ये भगवान विष्णु के वामन अवतार के दौरान गिरे हुए बालों से उत्पन्न हुई। इसी कारण ग्रहण काल जैसे विशेष संवेदनशील समय में कुशा का उपयोग पूजा, मंत्र जाप और अन्य धार्मिक कार्यों में शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा से बचाने वाला और शुभ फल देने वाला माना जाता है। ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए? ग्रहण की अवधि में सोना नहीं चाहिए,
वाल या नाखून भी नहीं काटने चाहिए। ग्रहण में रसोई का काम नहीं करना चाहिए। भोजन ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। सूतक काल के नियम। सूतक काल में सोने से परहेज करना चाहिए। सूतक काल में पूजा पाठ करने से परहेज करना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए ताकि वे घर में सुरक्षित रहें। सूतक काल में बाल काटना या नाखून काटना गलत है। इस समय शरीर की सफाई से जुड़ी ये चीज़ें टालनी चाहिए। खाने पीने की सभी वस्तुओं में सूतक काल के दौरान तुलसी के पत्ते डालने चाहिए क्योंकि इससे उस भोजन में पवित्रता बनी रहती है। इस समय भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और अपने इष्ट देवता का स्मरण करते रहना चाहिए जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिकता मिलती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।